देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। कांग्रेस कायदीन ने गजवाल पुलिस स्टेशन में साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान बी श्रीकांत राव ने तहरीरी शिकायत हवाले की, जिसमें कहा गया कि साबिक चीफ मिनिस्टर जो गजवाल के रुकन असम्बली है, राय दहिंदों के लिए दस्तयाब नहीं है। तवील अरसे से वो दिखाई नहीं दे रहे, लिहाजा पुलिस को इनके बारे में पता करना चाहिए। कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि असम्बली के इंतखाबात के बाद केसीआर फार्म हाउस में मुंतकिल हुए थे, लेकिन वो तवील अरसे से अवाम के लिए दस्तयाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हल्के की अवाम में इस पर बेचैनी पाई जा रही है। पुलिस को चाहिए कि वो केसीआर से मुताल्लिक गजवाल अवाम को इत्तला दे। प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान श्रीकांत राव ने कहा कि गजवाल से इंतखाबात के बाद केसीआर फार्म हाउस में मुंतकिल हुए थे, लेकिन तवील अरसे तक अवाम के लिए दस्तयाब नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर की तरक्की से मुताल्लिक प्रोजेक्ट में अपोजिशन पर रुकावट का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि लाखों रुकावटें आ जाए, लेकिन मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाते हुए लंदन और अमेरिका की मशहूर नदियों की तरह तरक्की देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल किया जा सकता है, तो फिर मूसा नदी की तरक्की की मुखालिफत क्यों? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी के आबगिर इलाके में रहने वाले अफराद कब तक गंदगी और बदबू में ज़िंदगी बसर करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुतासिरा खानदानों को मकानात तामीर किए जाएंगे और उन्हें बेहतर मुस्तकबिल दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले का नाम तब्दील करके अहल्या नगर रखने की मंजूरी दे दी। रियासती वज़ीर फाइनेंस राधा कृष्णा विखे पाटिल ने जुमा के रोज़ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अहमदनगर का नाम तब्दील करने का फ़ैसला इस साल मार्च में रियासती काबीना में किया गया था और इसकी दरख्वास्त मरकज़ी हुकूमत से की गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अहल्या बाई 18वीं सदी की इंदौर की हुक्मरान थी, इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखती थी। उत्तर प्रदेश के ज़िले मेरठ की एक मस्जिद में घुसकर एक नौजवान ने इमाम मस्जिद को गोली मार दी। गोली मारने के बाद मुलजिम नौजवान पिस्तौल फेंक कर फरार हो गया। ये वारदात कल सुबह 6:30 बजे के करीब पेश आई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक मुरलीपुरा गांव के रहने वाले इमाम मौलाना नईम लस्ट्री गेट की शहजाद कॉलोनी में वाक़ई क़ासमी मस्जिद के इमाम हैं और गुज़िश्ता 8 सालों से इसी मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुकामी रिहायशी माजूर नौजवान सरताज हफ्ते की रात अपने इलाज के लिए इमाम मस्जिद के पास आया था। सरताज ने बताया कि इसकी याददाश्त कमज़ोर है और कुछ भी याद नहीं रहता। इस पर इमाम मस्जिद ने डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। नौजवान बार बार इसरार करता रहा और इमाम मस्जिद इस नौजवान को समझाने के बाद इसके इलाज से माजरत कर ली। कुछ देर बाद नौजवान गुस्से की हालत में वहां से चले गए। इतवार की सुबह नमाज फजर के बाद मौलाना नईम मस्जिद में ही बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, तभी हमलावर नौजवान सरताज अचानक मस्जिद में दाखिल हुआ और इमाम मस्जिद नईम पर 2 राउंड फायर कर दी। एक गोली इमाम मस्जिद के सर पर लगी। मुलजिम ताज गोली मारने के बाद पिस्तौल फेंककर मुकामी वारदात से फरार हो गया। दिल्ली के शाहरा में स्टेज पर रामलीला में राम का किरदार अदा करने वाले सुशील की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अचानक इनके सीने में तेज़ दर्द और घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। इनकी उम्र लगभग 54 साल की बताई गई। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन।